उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, नीलकंठ हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती हैं, दीवारों से सिसकियां सुनाई देती हैं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। आरंभ। गांव का एक लड़का अर्जुन, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था, इन कहानियों को कोरी अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वो इस हवेली में एक रात बिताकर साबित करेगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। गांव के बूढ़े पुजारी ने उसे रोका, बेटा, नीलकंठ हवेली में कोई साया है, वहां मत जाना। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, विज्ञान के युग में आप भी हवेली में प्रवेश। अर्जुन रात के ठीक 12 बजे अपने कैमरे, टॉर्च और एक नोटबुक के साथ हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह मुस्कुराया, कोई पुराना झटका होगा। हवेली में चारों ओर धूल, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें थीं। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, अजीब चीजें होने लगी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी, दीवार पर एक औरत की छाया उभरने लगी, और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सांसों की गिनती कर रहा हो। भूत की पहली झलक। तभी उसे एक पुराने कमरे में आईना दिखा। उसने झांका, आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा बिना नाक मुंह के। वह झटका खाकर पीछे पलटा, कोई नहीं था। राज खुलता है। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस हुआ कि हवेली में कोई आत्मा नहीं, बल्कि कई आत्माएं हैं। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, 1857 में अंग्रेजों से लड़ने वाले गांव के योद्धा इसी हवेली में शरण लेते थे। अंग्रेजों ने इस हवेली को आग लगाई और सबको जिंदा जला दिया। उनके शव तक बाहर नहीं लाए गए। उनके प्राण। अंतिम मुठभेड़। रात के आखिरी पहर अर्जुन पर एक साथ कई आत्माएं हावी हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर कोना किसी मरे हुए की चीख से गूंजने लगा। अर्जुन ने जोर से पुकारा, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। उसने हवेली के बीचों बीच हवन किया, जैसा कि डायरी में लिखा था। हवा तेज चलने लगी, लपटें उठीं और एक दिल दहलाने वाली चीख के साथ सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से धुआं निकल रहा है, लेकिन अर्जुन बाहर खड़ा था, शांत, और कुछ बदला हुआ। उसकी आंखें गहरी और बोलने का अंदाज बदल गया था।